लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, ये 5 मिड कैप आईटी कंपनीज ये वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। इनफैक्ट माइंडट्री ने पिछले 12 महीनों में 76% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ एन आउटस्टैंडिंग नंबर। पर क्या ये पैरामीटर अकेला काफ़ी होगा इसको बेस्ट डिक्लेयर करने में, ये कुछ ही देर में हम देखेंगे। और जब तक मैं ये एनालिसिस आपको प्रेजेंट करता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए ये 5 स्टॉक्स में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हैं। किसी भी बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो सबसे बेसिक पैरामीटर हमें सबसे पहले देखना चाहिए वो है सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ का। और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ से मेरा मतलब है पिछले 12 महीनों में और पिछले 3 सालों में इन कंपनियों की बिक्री और मुनाफा कैसे बढ़ा है। सबसे पहले अगर मैं इन कंपनीज की पिछली 3 साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो ओवरऑल नंबर्स बहुत एनकरेजिंग है। ये सारी कंपनीज ने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओवर लास्ट 3 ईयर्स माइंडट्री के नंबर स्टैंड आउट करते हैं। ये कंपनी ने 3 सालों में 13% की सेल्स सीएजीआर और 25% की प्रॉफिट सीएजीआर दिखाई है। एलटीआई के भी नंबर्स बुरे नहीं हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक ने 19% की सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ और 20% की सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इसी पीरियड में। कोफोर्ज यहाँ पे थर्ड स्पॉट पे आता है विथ 16% 3 ईयर सेल्स सीएजीआर और 19% की प्रॉफिट ग्रोथ। एम्फेसिस और परसिस्टेंट यहाँ पे थोड़े से लोअर एंड पे है। इनफैक्ट परसिस्टेंट लास्ट आता है यहाँ पे विथ 11% 3 ईयर सेल्स सीएजीआर और 10% की प्रॉफिट सीएजीआर है इसकी 3 साल की। पर अब अगर पिछले 12 महीनों के नंबर्स देखूँ तो थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आता है। परसिस्टेंट और एलटीआई ने 27% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ एन आउटस्टैंडिंग नंबर। और ये फिगर ने तो डेफिनेटली परसिस्टेंट और एलटीआई दोनों के इन्वेस्टर्स को बहुत खुश किया होगा। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। माइंडट्री ने पिछले 12 महीनों में 76% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर। पर इंटरेस्टिंगली इसी पीरियड में इसकी सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3% रही है। सेल्स ग्रोथ के बिना प्रॉफिट ग्रोथ का आना ये दिखाता है कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट बहुत अच्छे से रैशनलाइज करके रखी है। पर कॉस्ट को भी आप एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हो और आगे ग्रोथ के लिए फिर सेल्स का आना ना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी रीज़न से आई वोंट बी टू कैरिड अवे बाय दिस 76% प्रॉफिट ग्रोथ। इनफैक्ट एम्फेसिस और कोफोर्ज में एग्जैक्टली उल्टी स्टोरी है। यहाँ पे डबल डिजिट की सेल्स ग्रोथ तो देखी गई है पिछले 12 महीनों में, बट प्रॉफिट ग्रोथ सिंगल डिजिट इनफैक्ट सिर्फ 3% की रही है। तो ये भी एग्जैक्टली बेस्ट नंबर नहीं है दोस्तों। तो ये नंबर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। आगे जाके वैल्यूएशंस में हम ये डॉट्स को जोड़ेंगे और ये कनेक्ट कैसे होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो इसी सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को 10 पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी दिखाई है सारे पैरामीटर्स पे। परसिस्टेंट को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा, क्योंकि इनके 3 साल के नंबर थोड़े से लोअर एंड पे रहे हैं। माइंडट्री को सेल्स और प्रॉफिट की डिस्पैरिटी के चलते पिछले 12 महीनों में मैं यहाँ पे 8 पॉइंट दूंगा। कोफोर्ज और एम्फेसिस यहाँ पे पीछे रह जाते हैं विथ 7 पॉइंट्स। ये सेक्शन में हम इन कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करने वाले हैं और कुछ रीज़न से मैंने ये पैरामीटर को थोड़ा सा अलग रखा है। कभी कभी ना प्रॉफिट के नंबर्स थोड़े से मिसलीडिंग हो सकते हैं। ये समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक शॉप है और ये शॉप के ज़रिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए की है और वो 1 लाख रुपए जनरेट करने के लिए आपका खर्चा या एक्सपेंस 50,000 है, तो नेट नेट आपका प्रॉफिट यहाँ पे 50,000 हुआ। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके 100% है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। हावेवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का महत्व समझने के लिए स्टोरी में थोड़ी सी ट्विस्ट डालते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए की इनकम में से 20,000 आपका दूसरे सोर्सेज या अदर इनकम से आता है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेस आपने अपनी दुकान की रेंट करके रखी है और वो इनकम इसमें से आ रही है। तो मोटा मोटा ये केस में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 30,000 हुआ और आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुए 30,000 अपॉन 50,000, विच इज 60%। और इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एक्चुअल बिजनेस की हेल्थ दिखाता है। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझने में सिंपल लगा ना दोस्तों, तो मुझे बताइए, नीचे कमेंट में जाके सिर्फ येस लिख दीजिए। ये मेरे लिए इंडिकेटर है
कि आगे आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने हैं। अब अगर मैं इन कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 20% से ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बाकी तीन कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15-16% के अराउंड है, विच इज़ अ प्रिटी एवरेज नंबर। और इसी नंबर्स के चलते मैं यहाँ लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को 10 पॉइंट दूंगा। माइंडट्री सेकेंड स्पॉट पे आता है विथ 9 पॉइंट्स। कोफोर्ज, एम्फेसिस और परसिस्टेंट इनको मैं यहाँ पे 8 पॉइंट दूंगा। तो अब तक ये स्टोरी ग्रोथ और मार्जिन को लेके थी। कुछ ही देर में बाकी सारे पैरामीटर्स को लेके हमारे सामने एक क्लियर विनर भी होगा दोस्तों। ये सेक्शन में हम यूज़ ऑफ कैपिटल देखेंगे। सरल भाषा में धंधे में जो पैसा लगा है ना, वो ये कंपनीज कितनी अच्छे से यूज़ कर रही है। और इसके लिए सबसे पहले हम ROE या रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, जो ये दिखाता है कि शेयर होल्डर की इक्विटी पे कितनी इनकम या रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे LTI और माइंडट्री ये दोनों का रिटर्न ऑन इक्विटी 30 के अराउंड है, विच इज़ क्वाइट गुड। इसके बाद एम्फेसिस और कोफोर्ज आते हैं, इनका ROE 19% के अराउंड है दोस्तों। परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पे लास्ट आता है विथ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 16%। रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद अगला पैरामीटर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का देखेंगे, जो ये दिखाता है कि टोटल कैपिटल पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री ये दोनों में कड़ी टक्कर है, जहाँ पे इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% से ज़्यादा है। कोफोर्ज यहाँ पे थर्ड आता है विथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 25% प्लस। एम्फेसिस चौथे स्थान पे है विथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 24। परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पे भी पीछे रह जाता है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है दोस्तों। फाइनली तीसरा और एक ऐसा पैरामीटर जो लोग इजीली नज़रअंदाज कर देते हैं, ये पैरामीटर है कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सरल भाषा में फ्री कैश फ्लो इन्वेस्टेड कैपिटल पे एक्चुअली कितना जनरेट हो रहा है, ये दिखाता है दोस्तों। और किसी भी बिजनेस का हेल्थ चेक करने के लिए फ्री कैश फ्लो देखना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। माइंडट्री यहाँ पे लीडर है विथ कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 24%। लार्सन एंड टूब्रो यहाँ पे सेकंड स्पॉट पे आता है विथ CROIC रेशियो ऑफ 22। कोफोर्ज तीसरे स्थान पे है, इनका कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है 17.67%। एम्फेसिस और परसिस्टेंट यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, इनका कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 16% के अराउंड है। तो अगर दोस्तों मुझे ये तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर ये 5 कंपनीज को रेट करना हो, तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री यहाँ पे लीड कर रहे हैं विथ 10 पॉइंट्स। एम्फेसिस और कोफोर्ज सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ सेकंड स्पॉट पे है विथ 9 पॉइंट्स। परसिस्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है विथ 8 पॉइंट्स। ऑपरेशनली एट्रिशन परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है IT इंडस्ट्री के लिए। ये पैरामीटर ये दर्शाता है कि कितना परसेंटेज एम्प्लॉय बेस आपकी कंपनी को क्विट कर रहा है। IT इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसेट उनकी वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं। इनकी ट्रेनिंग और अपस्किलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है दोस्तों। और अगर अल्टीमेटली ये क्विट करते हैं ना, तो ये ट्रेनिंग और अपस्किलिंग का प्रोसेस वापस स्क्रैच से कंपनी को स्टार्ट करना पड़ता है नए एम्प्लॉय के लिए। और इसी के चलते एट्रिशन को चेक में रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इन कंपनीज की एट्रिशन परसेंटेज की बात करूं, तो कोफोर्ज यहाँ पे क्लियर लीडर है विथ 10.5%। माइंडट्री, एम्फेसिस और लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक इनका एट्रिशन परसेंट 12 के अराउंड है। एम्फेसिस का मैनेजमेंट एट्रिशन परसेंटेज डिस्क्लोज नहीं करता। ये उतना एग्जैक्टली बेस्ट पार्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर्स का एट्रिशन परसेंटेज पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसी एट्रिशन परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कोफोर्ज को 10 पॉइंट दूंगा, ये क्लियर लीडर है। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, माइंडट्री और परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आते हैं विथ 9 पॉइंट्स। और एम्फेसिस का यहाँ पे नंबर ना होने के कारण मैं यहाँ पे इसको 8 पॉइंट दूंगा। तो यहाँ पे कोफोर्ज ने अच्छी खासी फाइट बैक दी है। हालांकि फाइनल स्टैंडिंग्स में कोफोर्ज की क्या रैंकिंग आती है, ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा।
ये सेक्शन बहुत ही क्रिटिकल एरिया की बात करने वाला है, यानी कि वैल्यूएशंस की। सही शेयर्स को सही प्राइस में खरीदना भी बहुत ज़रूरी है और ये एरिया में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और वो देखने के लिए सबसे पहले हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे। पी रेशियो को इनफॉर्मली मैं परसेप्शन टू अर्निंग रेशियो भी कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परसेप्शन ड्रिवन भी है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, एम्फेसिस और माइंडट्री, इनका पी रेशियो 30 के अराउंड है। इनफैक्ट कुछ ही देर पहले हमने लार्सन एंड टूब्रो के ग्रोथ नंबर्स भी डिस्कस किए थे जो काफ़ी सही थे। तो ये एक कंपनी है जो हाई ग्रोथ के साथ एक रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रही है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स, इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 54 के अराउंड है, विच इज़ ऑन हायर साइड। इनफैक्ट कुछ ही देर पहले मैंने आपको इन दो कंपनीज के ग्रोथ नंबर्स भी नोट डाउन करने को कहा था। तो अगर आपने वो नोट डाउन नहीं किया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए और मुझे बताइए कि क्या इनके ग्रोथ नंबर्स इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जस्टिफाई करते हैं। प्राइस टू अर्निंग की तरह ही अब प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं, जो ₹1 की बुक वैल्यू के लिए मार्केट कितना प्राइस देने को रेडी है ये दिखाता है। तो यहाँ पे एम्फेसिस इज लीडिंग विथ प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 6.23। परसिस्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है विथ प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 8। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री, इनका प्राइस टू बुक रेशियो 9.61 और 9.84 रिस्पेक्टिवली है। कोफोर्ज का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो 10 से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू अर्निंग, ये दोनों फ्रंट्स पे दोस्तों कोफोर्ज एक्सपेंसिव चल रहा है। अगर मैं ईवी बाई EBITDA मल्टीपल की बात करूँ तो एम्फेसिस सबसे रीजनेबली प्राइस्ड है एट ईवी बाई EBITDA ऑफ अराउंड 21। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री, इनका ईवी बाई EBITDA 23 के अराउंड है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स दोस्तों यहाँ पे भी हायर साइड पे है। फाइनली अब पेग रेशियो की भी बात करते हैं। पेग रेशियो दोस्तों सरल भाषा में प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को ग्रोथ से कंपेयर करता है। जनरल रूल ऑफ द थंब दोस्तों ये कहता है कि पेग रेशियो कम होना चाहिए, बट अगर ये नंबर एक्सेप्शनली कम हुआ ना तो इसको एक सेकेंड लुक या डीपर एनालिसिस की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक का पेग रेशियो 2 के अराउंड है, विच इज़ बेस्ट ऑफ द लॉट। माइंडट्री और एम्फेसिस यहाँ पे सेकेंड स्पॉट पे आते हैं विथ पेग रेशियो ऑफ 2.5। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स का पेग रेशियो 4.6 और 5.5 है दोस्तों रिस्पेक्टिवली, विच इज़ ऑन हायर साइड अगेन। तो जहाँ तक स्कोरिंग की बात है, ये सेक्शन में एम्फेसिस लीड कर रहा है विथ 10 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ ओवरऑल रीजनेबल वैल्यूएशंस। LTI और माइंडट्री, यहाँ पे मैं इनको 9 पॉइंट दूंगा और थोड़े से वैल्यूएशंस हायर साइड पे होने के चलते कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स को मैं यहाँ पे 7 पॉइंट दूंगा। दोस्तों फाइनल रिजल्ट्स की बात करें क्या, पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ओवरऑल अगर मुझे ये सारा डिस्कशन समराइज करना हो तो लार्सन एंड टूब्रो ग्रोथ, मार्जिन्स और यूज़ ऑफ कैपिटल, ये तीनों सेक्शंस में लीड कर रहा है। माइंडट्री भी मोर और लेस ये सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट यूज़ ऑफ कैपिटल में ये भी लीडर है। कोफोर्ज एट्रिशन में बेस्ट है और एम्फेसिस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो फाइनली कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं और स्कोर्स डिक्लेयर करते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज फोर्थ स्पॉट पे है विथ 8.2 पॉइंट्स। एम्फेसिस यहाँ पे थर्ड स्पॉट पे आता है विथ स्कोर ऑफ 8.4 पॉइंट्स। माइंडट्री सेकंड प्लेस पे आता है विथ 9 पॉइंट्स और यहाँ पे सबसे बेस्ट स्कोर है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक का विथ 9.6 पॉइंट्स। इनफैक्ट IT इंडस्ट्री में AI फोकस्ड कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ब्राइट है। तो अगला वीडियो आपको AI बेस्ड इंडस्ट्रीज या एफल इंडिया का देखना चाहिए, जिनके बिजनेस में एक AI का भी बहुत प्रोमिनेंट एंगल है।